जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो लेमार्क ने किया। वैज्ञानिक ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है? को मैग्नोन मानव को। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्भव लगभग कितना वर्ष पूर्व से माना जाता है? तो 2 अरब वर्ष। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो चार्ल्स डार्विन ने। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। उद विकास का मुख्य कारण क्या है? तो प्राकृतिक वरण। उद विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हुब्रो डी ब्रिज ने। मेमथ किस जीव का पूर्वज है? तो हाथी का पूर्वज है। आगे, पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? तो नीली हरी शैवाल को। शीत ऋतु में पशुओं का प्रसुप्त काल को क्या कहते हैं? तो हाइबरनेशन। किस जीव में स्नायु तंत्र तो होती है परंतु मस्तिष्क नहीं होती है? तो तारामीन यानी स्टार फिश को। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं? तो कितने प्रकार के? तो 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं। नील हरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते हैं बल्कि लुम्नी के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है? तो क्रोमेटिफोर्स। अगला क्वेश्चन है, किस पौधे में जाइलम वाहिकाएं का अभाव होती है? तो अनावृत जीवी एवं टेरिडोफाइटा में। 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? तो व्हिटेकर ने 5 जगत को वर्गीकरण का प्रस्तुत किया था। जिम्पिंग जीन की खोज किसने की? तो मैकक्लिंटोक ने। कौन सा क्षार DNA एवं RNA दोनों में पाए जाते हैं? तो एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन जो है तीनों में पाए जाते हैं। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव है जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं? तो चमगादड़। वह समूह जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं। तो रात्रिचर में मच्छर होते हैं, चमगादड़ होते हैं और उल्लू। ये तीनों होते हैं रात्रिचर, जो रात्रि में निकलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो क्रमशः ग्रेना एवं एस्टोमा में। मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होती है? तो हीमोसाइनिन के कारण होती है। तो हीमोसाइनिन के कारण मोलस्का में नीले और हरे रंग के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवकों और उच्चतर पादपों के जड़ों में मध्य कौन सा कार्यात्मक सहचर्य पाया जाता है? तो कवक भूमि यानी कि मूल पाया जाता है। ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं? तो फफूंद है, मतलब फंगस है। अगला क्वेश्चन है,
कपास में पाए जाने वाले प्रमुख घटक कौन सा है? तो कपास में पाए जाने वाले प्रमुख घटक सेलुलोज है। लाइकेन किससे निर्मित होते हैं? तो लाइकेन जो है कवकों एवं शैवालों से। जीवन चक्र के दृष्टि से पुष्पों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है? पौधे का महत्वपूर्ण अंग कौन है? तो पौधे का महत्वपूर्ण अंग है पुष्प है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल के निर्मित में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होती है? तो मैग्नीशियम होती है। तो क्लोरोफिल के निर्माण में मैग्नीशियम महत्वपूर्ण होती है। अधिकांश कीटों किसके द्वारा शोषण करती है? तो वातक तंत्र द्वारा। सेब में पाए जाने वाले लाल रंग किसके कारण होता है? तो एंथ्रोसाइनिन के कारण लाल रंग होती है सेबों में। अगला क्वेश्चन है, टमाटर में लाल रंग किसके कारण उपस्थित होती है? तो लाइकोपीन के कारण। शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सोरोसिस। सर्पों के विष ग्रंथियां किस अंग के समान होती है? तो कोसेरुक के लार ग्रंथि कोसेरुक प्राणी के लार ग्रंथियों के समान होती है। अगला क्वेश्चन है, निफेथिस खासियाना नामक पौधे मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो मेघालय में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चट्टानों पर उगने वाले पादप को क्या कहते हैं? तो सेलोभिद कहते हैं। कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह करती है? तो ऊंट एक प्राणी है जो जल का संग्रह करती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन सा है? तो कोलोसस स्क्यूड्स है। लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा गया है? तो एक बीजी बेरी के अंतर्गत रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, लाल मिर्च किसके उपस्थिति के कारण तीखी होती है? तो कैप्सिसिस के कारण यह क्या होती है? कैप्सिसिस के कारण ही तीखी होती है। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन है? तो व्हेल है। अगला क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े अपने जीवन काल की किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करती है? तो प्यूपा अवस्था में। आगे है, गर्म रुधिर वाले या समतापी जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है? तो सदैव एक समान होता है। समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव के उदाहरण है? तो मछली का। वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडा देती है पर बच्चा नहीं? तो एकिडना। अंडा देती है पर बच्चा नहीं देती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाए जाने वाले सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो शुक्राणु है। सील किस वर्ग के प्राणी है? तो स्तनपायी है। कर्क किस पेड़ के से प्राप्त होता है? तो क्वेकस से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो स्तनपायी हैं। गन्ने के रोपर में उसके द्वारा किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो तना का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लहसुन का गंध का क्या कारण है? तो लहसुन के गंध के कारण सल्फर का यौगिक है। अगला है, शुष्क जलवायु में
आकुलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? तो मरुद्भिद कहते हैं। अधिपादप अन्य पौधे पर क्या निर्भर करती है? तो यांत्रिक सहारे के लिए वह जो है निर्भर करती है। पहला क्वेश्चन है, टीक और माइट किस जीव वंश से संबंधित है? तो मकड़ी वंश से संबंधित है। जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? तो ल्यूसीफेरस के कारण होते हैं। ल्यूसीफेरस के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, सन हेफ शेर किससे प्राप्त किया जाता है? तो फ्लोएम से। लैंग हीमोग्लोबिन किसमें पाई जाती है? तो लेगुमस मूल ग्रंथियों में। डार्विन के पुस्तक यानी कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुआ? तो 1859 में प्रकाशित हुआ। अगला क्वेश्चन है, जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होता है? तो जीवाश्म से। जीवों के उद विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रमण सही है? तो सेलमेडर, अजगर और कंगारू। किन कोशेरुक जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थिति होती है? तो सरीसृप में। कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो खुले परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित करता है? तो अपरागकरण। चमगादड़ कैसी प्राणी है? तो नियत तापी है। जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है? तो पेलियोंटोलॉजी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता, यह शुतुरमुर्ग है। अगला क्वेश्चन है, एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? तो आंत में पाया जाता है। लिंगिन नामक पदार्थ जमा रहता है? तो जाइलम ऊतक में। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र किस प्रावस्था में बनता है? तो एस अवस्था में यह बनता है। अगला क्वेश्चन है, नमक युक्त मिट्टी में कौन सा पादप कहलाते हैं? तो हेलोफाइटा। डूबने से हुए मृत्यु का पता लगाने के किस जीव का महत्व है? तो डाइटम का महत्व है। अगला क्वेश्चन है, पपीते का पीले किस कारण से होता है? तो केरिकोजेनिथन के उपस्थिति के कारण होता है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तो तना से। किस शैवाल में आयोडीन का निर्माण होता है? तो तनास होता है। तना ये गलती है, इसमें किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? तो इसका आंसर होगा लेमिनेरिया नामक शैवाल से, जिसे भूरे शैवाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वे जीव जो जलवायु में नाइट्रोजन के यौगिक में परिवर्तित करती हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह पाते हैं? क्योंकि ये जीव द्रव संकुचित होकर मर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवक कोशिका में संचित होने वाले खाद्य पदार्थों कौन सी है? तो ग्लाइकोजेन है। तालाब और कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों में नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो गैम्बुसिया फिश को। अगला क्वेश्चन है, बिस्फिनॉल ए क्या है? तो खाद्य स्वेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग है में लाए जाने वाले रसायन।
प्रतिजैविक मुख्यतः किसमें प्राप्त किया जाता है? तो जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट कोशिका में मुख्यतः विकार उपस्थित होते हैं तो जाइमेज। जब एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसको प्रभाविता का नियम कहा जाता है। क्यूनिन अथवा कुनैन किसके छाल से प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना से प्राप्त किया जाता है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेंडल ने अपने वंशगत नियमों को प्रतिपादन करने में किस पौधे का प्रयोग किया था? तो वह पौधे मटर था। उसके बाद सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है तो एब्सिसिक अम्ल है। अधिकांश एंजाइम किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होता है? तो 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य। अगला है, कुछ साधारण नाम एवं उनके वैज्ञानिक नाम से संबंधित क्वेश्चन। मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा पार्डस है। अगला क्वेश्चन है, बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। शेर का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो है। अगला है, मटर का वैज्ञानिक नाम पायसम स्टाइबम है। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस केट्स है। मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्राना है। अगला क्वेश्चन, धान का वैज्ञानिक नाम है ओराइजावा एस्टिवा। सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रासिका कंपेस्टिस्ट। चना का वैज्ञानिक नाम सीसर एरिएटिनम। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस एंडिगस है। आम का वैज्ञानिक नाम मेरीफेरा इंडिका है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, डायनासोर का उदय किस युग में हुआ था? तो मेसोजोइक युग में। चमगादड़ किस वर्ग के आते हैं? तो स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आता है तो घटपर्णी नामक पौधा जो है कीटभक्षी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।